किसी नगर में एक प्रतापी राजा था जो अपनी श्रद्धा और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसने नगर के मध्य एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। इस मंदिर में नित्य पूजन और सेवा के लिए एक वृद्ध पुजारी नियुक्त किया गया जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हर दिन वह बड़े प्रेम और श्रद्धा से ठाकुर जी का अभिषेक करते, उन्हें नए वस्त्र पहनाते और भोग अर्पित करते। राजा भी अपनी भक्ति की निशानी स्वरूप प्रतिदिन एक सुंदर पुष्पमाला भेजते, जिसे पुजारी ठाकुर जी को अर्पित करने के बाद राजा को लौटा देते थे। वर्षों से यही परंपरा चल रही थी। माला का दिव्य प्रभाव। समय बीतता गया, पुजारी की आयु ढलने लगी, पर उनकी भक्ति अडिग रही। एक दिन राजा किसी कारणवश मंदिर न आ सका। उसने संदेश भिजवाया कि वह आज नहीं आएगा, इसलिए पुजारी को माला लौटाने की आवश्यकता नहीं है। पुजारी ने संदेश सुनकर ठाकुर जी को माला अर्पित की। संध्या समय जब वह माला उतारने लगे तो उनके मन में विचार आया, राजा नहीं आएंगे तो इस माला का क्या होगा? क्यों न आज मैं ही इसे पहन लूं? यह सोचकर उन्होंने माला अपने गले में डाल ली। जैसे ही माला उनके गले से स्पर्श हुई, उनके हृदय में अपार शांति और आनंद का संचार होने लगा। ऐसा लगा मानो स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी कृपा उन पर बरसाई हो। इसी बीच राजा का सेवक हड़बड़ाता हुआ मंदिर पहुंचा और बोला, राजा ने अपना कार्यक्रम बदल दिया है और वह कुछ ही क्षणों में यहाँ आने वाले हैं। यह सुनकर पुजारी घबरा गए। उन्होंने जल्दी से माला उतारी और श्री कृष्ण के गले में पुनः अर्पित कर दी। कुछ समय बाद राजा मंदिर पहुँचे। उन्होंने ठाकुर जी की आरती की और हमेशा की तरह माला उतारकर अपने गले में पहन ली। लेकिन आज कुछ अद्भुत हुआ। माला पहनते ही राजा को एक दिव्य ऊर्जा और आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पुजारी से पूछा, आज इस माला में इतनी दिव्यता क्यों महसूस हो रही है? क्या तुमने कुछ अलग किया है? पुजारी संकोच में पड़ गए, पर अंततः सच बता दिया, महाराज, आपके न आने के कारण मैंने इस माला को स्वयं धारण कर लिया था। शायद इसी कारण इसमें ठाकुर जी की कृपा का अद्भुत प्रभाव आ गया है। राजा यह सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने पुजारी को गले लगाते हुए कहा, यह तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस माला को स्वीकार कर तुम्हें आशीर्वाद दिया है। यह माला अब किसी अन्य को नहीं, केवल ठाकुर जी को ही समर्पित की जाएगी। मंदिर में चमत्कार। उस रात राजा ने सपना देखा कि स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, सच्ची भक्ति में ही सबसे बड़ा सुख है। तुम्हारा पुजारी वर्षों से निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा कर रहा है। वह अब वृद्ध हो चुका है, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखना। साथ ही जो भी प्रेम पूर्वक मेरे दर्शन के लिए आए, उसे यह आभास होना चाहिए कि मैं उसके हृदय में भी वास करता हूँ। अगली सुबह राजा ने मंदिर में आकर पुजारी को सादर प्रणाम किया और कहा, अब से तुम्हें मेरी ओर से विशेष सेवा मिलेगी। तुम्हें किसी भी कष्ट की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे यह घटना पूरे नगर में फैल गई। मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को भी माला की दिव्यता का अनुभव होने लगा। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता, उसे अपार शांति और कृपा का अनुभव होता। सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जब मनुष्य ईमानदारी और श्रद्धा से कोई कार्य करता है, तो ईश्वर उसे विशेष आशीर्वाद देते हैं। भक्ति में किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि निष्ठा और प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर अपने भक्तों के मनोभाव को देखते हैं, न कि बाहरी आडंबर को।